Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel, Trade Independent. So आज क्या रहा पूरा दिन का, वो आपको एक बार अपडेट कर दे देता हूँ मैं। पहले तो कल रात को भी एक अपडेट दिया था, एक एस्ट्रो व्यू था हमारा। और उस व्यू में मैंने बोला था कि आज हमारे को साइडवेज टू बुलिश दिखेगा मार्केट। सो सुबह पहले तो मार्केट थोड़ा गिरा, बट सेकेंड हाफ में उसने रिकवरी करी और ओपन के पास आसपास ही अभी आके कहीं पर रुक गया है। तो मार्केट आज साइडवेज थी। हाँ, सेकेंड हाफ मुझे पता था बुलिश रहेगा, बट साइडवेज ही बुलिश रहेगा, कोई मतलब वन साइड वाला मूवमेंट नहीं था आज। उसके बाद आज सुबह सुबह ये लेवल दे दिया आपको, फिर बीपीएल लेवल दिया 46,700 कॉल का पुट का। फिर मैंने मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था कि बैलेंस बन चुका है बैंक निफ्टी में, और 9:26 पे ही अपडेट दे दिया गया था। सो उसके बाद जो कॉल थी वो मूवमेंट दे चुकी थी 487 टू 543। उसके बाद उसमें मैंने बोला था कि थोड़ा रिट्रेसमेंट भी आया था 476 के आसपास, तो वहां भी कुछ बाइंग बन सकती थी। तो उसके बाद जी पुट में मैंने बोला था कि कुछ बीपीएल बन रहा है, और मैंने बोला था कि अगर आप एक एग्रेसिव प्लेयर हो, आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, तो आप जा सकते हो इस ट्रेड के अंदर पुट में 355 का अपना एग्जिट पॉइंट बना के। तो 402 से तो 438 उसी समय हो गई थी, थोड़े समय के अंदर ही हो गई थी। और अल्टीमेटली वो जाते जाते 491 लगा के चली गई थी। अभी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आज सुबह, आज मेरे को से कुछ यूजर्स ने पूछे हैं, उनको थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा कि कैसे क्या काम करना है। तो चार्ट पे जाके सब चीजें समझाऊंगा कि यहाँ पर क्यों ट्रेड बनता था। और उसके बाद 10, जैसे अभी यहाँ पर आप देखिए, तो मैंने ये पूरा मार्क करा हुआ है, रेंज में है बाजार। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ के आया मेरे पास कि सर ये क्लोजिंग नीचे आ गई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना था। यहाँ पर बीपीएल के नीचे क्लोजिंग आई थी, तो उस समय क्या करना था। और मैं बोल रहा हूँ ये रेंज में है, लेकिन ये बीपीएल के नीचे आ गया था, तो आपको क्या करना था। तो इसका भी पूरा अभी आपको पूरा जब चार्ट पे आऊंगा तब समझाऊंगा। और उस पे यही क्वेश्चन है कि जब ये बीपीएल से ऊपर चला गया था तब हमने बाय क्यों करा, और ये जब नीचे आया तो हमने इसको क्यों नहीं बाय करा। तो ये दोनों चीजें भी आपको क्लियर करूंगा मैं। तो चार्ट के लिए रुके रहिएगा, थोड़ा सा वीडियो पूरा देखा करिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि 3 मिनट का वीडियो में भी मैं हार्डली 4 या 5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, तो उसको भी नहीं देखते पूरा। तो समझना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद यहाँ पर इसका जवाब था कि हमने ये वाला बाय क्यों पकड़ा है, वो चार्ट पे ही समझाऊंगा कैसे। फिर उसके बाद अपडेट और दिए थे मैंने, और ये 12:30 के करीब बोला 46,700 की कॉल। 410 के बाद बायर्स ही बायर्स होंगे, इसमें बुल्स आ जाएंगे। और वो 410 से 494 चला गया। तो दिन के अंदर एक या दो ही ट्रेड पकड़ने होते हैं, वो आप तरीके से पकड़ लेंगे। तो आपका यहाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि समवन आस्किंग मी 10:36 कैंडल क्लोज बिलो बीपीएल इनपुट साइड, सो ट्रेड इनिशिएटेड। सो उसके बाद मैंने एक पोल करा था, पोल अभी फिलहाल डिलीट कर दिया है, क्योंकि पूछा गया था। तो मैंने कहा था चलो मैं वीडियो में आपको समझाऊंगा क्या हुआ और कैसे हुआ। चलिए अब चार्ट पे आते हैं और वहां समझाऊंगा। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, चार्ट को पूरा देखिएगा। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। देखिए, ये बाजार मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि मॉर्निंग में जैसे स्टार्ट हुआ, तो जब भी अभी आप, मेरे को नहीं पता आप कितने टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो भी मुझे फॉलो कर रहा है उसको इतना जरूर पता होगा कि जब भी मॉर्निंग में कुछ ऐसा सा बीपीएल बन जाता है और पहली कैंडल वहां पर सपोर्ट ले लेती है, तो बहुत मुश्किल चांस होता है कि उसका लो टूट जाए पहले टारगेट को टच करे बिना। ये आप, जब से मैं बीपीएल दे रहा हूँ तब से आप ये चीज चेक कर लीजिएगा कि जब पहली कैंडल ने सपोर्ट दे दिया, तो बीपीएल अपना पहला टारगेट, या उस दिन वन साइड रैली भी चली जाती है। तो ये फर्स्ट मूव ही आपको यहाँ पर पता चल गया था, मुझे तो पता चल गया था, आप लोगों को इसको जब आप धीरे धीरे काम करोगे तो समझ आएगा। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को, किसी को भी मैंने यहाँ पर एक अपडेट दे दिया था कि बैलेंस बन चुका है। लेकिन जब ये बैलेंस पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पर बीपीएल के नीचे आ गया, और अब आप यहाँ देखें तो ये बहुत ऊपर चला गया था, तो आपकी अब यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड टाइप बन गया था, क्योंकि ये आप यहाँ पर कहीं पर बाय करते हैं या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट पे बाय करते हैं, वो आपके ऊपर था। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस था वो 394, जो कि बीपीएल लेवल था, वही बनता था। या अगर आप और सेफर खेलना चाह रहे थे तो ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे आप कहीं पर भी अपना एक स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकते थे। तो ये हमारा जो पहला ट्रेड था वो हमारे बिल्कुल टारगेट पे जाके लगा,
और यहाँ पर जो हमारी एंट्री थी, वो एंट्री थी समवेयर अराउंड 487 की क्लोजिंग थी। और नेक्स्ट कैंडल ने 476 का लो बनाया था। वही मैंने बोला था कि अगर आप इमीडिएटली एंटर करें तो थोड़ा रिट्रेसमेंट 480 476 जहां पर भी आपको मिला वहां पर आप एक बार एंट्री बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लियर व्यू आ गया था हमारे पास। अब यहाँ से देखिए, जो ये कैंडल ने जब यहाँ क्लोजिंग मारी तो ये 548 की क्लोजिंग थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बुकिंग कर लेनी चाहिए थी, और यहाँ ट्रेलिंग के हिसाब से चल रहे थे। डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी कितनी थी, क्या था। वो आप धीरे धीरे जब ट्रेल करना या इनसे ट्रेड करना सीखेंगे तो ये आपको हिट करता हुआ मिलेगा। 525 ही हमारा फर्स्ट टारगेट था उसके अंदर। अब क्वेश्चन ये था कि जब मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी तो मैंने अपडेट दे दिया था कि अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप बाय कर सकते हैं 355 की एसएल के साथ, क्योंकि 394 पे था, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 6 मिनट में ही वहां पर काम हो गया था। अब इसको यहाँ पर ट्रेड देने का क्या मतलब, मैंने क्यों बोला बीपीएल बैलेंस यहाँ पर बन गया है, इसके पीछे का रीजन क्या था? इसका रीजन बहुत सिंपल था। जब यहाँ टारगेट लगा उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गई, उसने यहाँ क्लोजिंग दे दी। मैंने यहाँ पर किसी को नहीं बोला कि यहाँ पर कहीं पर बैलेंस बन गया है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कोई पॉइंट बन नहीं रहा था। तो आप समझिए, जब मुझे अगर मार्केट ने एक वन डायरेक्शन ही देनी होती तो वो इस हाई को ब्रेक करती और ऊपर को निकलती, बट ऐसा नहीं हुआ और वो नीचे को आ गई। और यहाँ पर मीनवाइल जब तक ये नीचे आई, ये यहाँ पर बीपीएल ने पुट को क्लोज दे दिया। ऑल्दो ये जो ट्रेड है ये 100% बैलेंस ट्रेड नहीं है, 100% बैलेंस ट्रेड यहाँ था, ये नहीं है। पर आप अगर एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, आपको इमीडिएट ट्रेड करना था, तो ये ट्रेड करके आप आराम से अपना दिन खत्म कर सकते थे। तो ये एक रीजन था इस ट्रेड को करने के लिए। अब क्वेश्चन आया था यहाँ पर 10:36 पे, तो ये जो क्लोजिंग नीचे आई, बट यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कोई सिम्टम नहीं था। ठीक है, ना बाइंग का ना सेलिंग का कोई सिम्टम नहीं था यहाँ पर कुछ करने का। तो अगर आप फिर भी एंट्री कर लेते, इस कॉल में एंट्री कर लिया आपने, तो ये नेक्स्ट कैंडल ही इसके ऊपर क्लोज होगी, तो आपको एग्जिट बना देना चाहिए था। नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, आप अपना यहाँ 394 के स्टॉप लॉस के साथ रुके रहते इसके अंदर। अब जैसे ही ये क्लोजिंग आ गई तो यहाँ पर अगेन ये ऊपर है तो रुक जाइए, अभी इसको यहाँ कहीं पर बना लीजिएगा ट्रेड। यहाँ कहीं ट्रेड बनाएंगे तो रुकेगा। तभी मैंने बोला था ये पूरा रेंज जोन है, यहाँ पर कहीं पर भी दो लेवल से हमें कहीं पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही। यहाँ मुझे फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ मिली थी, पर मैंने यहाँ पर फिर भी एग्रेसिव ट्रेडर्स को बोला था कि जो एग्रेसिव हैं वो काम करें, अदरवाइज यहाँ कोई काम बनता नहीं था। ठीक है जी, ये वाला जो क्वेश्चन था वो शायद क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक चीज का और ध्यान रखा करिए, जब मार्केट एक रेंज में होती है और जब ऐसी कोई बड़ी सी कैंडल क्लोजिंग देती है ना, तो उसका लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या इस केस में अगर बोलूँ तो इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, 492 का। ठीक है, तो यहाँ 492 का हाई बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पर एक चीज को और थोड़ा ध्यान में देखेंगे तो समझ आएगा कि ये कैंडल बनी है काफी बड़ी। यहाँ पर ये कैंडल बड़ी बनी थी और यहाँ पर एक छोटा सा ही कैंडल बना था। तो मतलब यहाँ बैलेंसिंग हुई है, और उस स्पीड में नहीं हुई है। तो ये जो टारगेट था वो टारगेट तो आपको मिलना ही मिलना था, सुबह की पहली कैंडल पे जो बना है तो वो तो बनता ही बनता है, उसमें कोई आपको मतलब सेकंड थॉट नहीं लाना। लेकिन जब ऐसा कुछ बड़ा सा कैंडल बनता है कभी भी, तो उसका लो और इन केसेस में हाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमें गाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अगर हाई टूटेगा तभी उसमें रैली आएगी, नहीं तो रैली आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस चीज को भी अपने दिमाग में जरूर बिठा के रखिएगा। अब उसके बाद हमारा 11:51 का टाइम था। अगेन यहाँ पर ये नीचे क्लोज हुआ और ये बहुत ऊपर नहीं था। एक अगर आपको अगेन, ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए ट्रेड था। मेरे को, मैंने किसी को नहीं बोला था इमीडिएट एंट्री करने के लिए, लेकिन मैंने अपने पास मार्क करके रखा हुआ था ये 11:51 पे। मेरा कोई अपडेट नहीं है, एग्रेसिव ट्रेड था। अगर किसी ने यहाँ पर भी 433 पे एंट्री करी थी तो ये 504 हो गया था। ये भी 70-80 पॉइंट का मूव था, क्योंकि रेंज में जब मार्केट होती है तो मार्केट कुछ ऐसे ही ट्रेड करती है। तो लेकिन मैंने ये नहीं दिया था। लेकिन हाँ, जो इसका नेक्स्ट वाला है जो 12:27 12:30 बजे का जो मैंने अपडेट डाल रखा है, उसके पीछे रीजन था। ये ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर करने जा रहा था और ये भी ऑलमोस्ट नीचे जाने वाले था। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया समझिएगा, इससे आपको समझ आ जाएगी पूरी की पूरे पूरा का पूरा बीपीएल को समझने का।
405 का इसका हाई था। मैंने 410 के ऊपर आप सबको बोला था कि बुल्स की एंट्री हो जाएगी कॉल के अंदर। तो वो 410 जैसे ही लगा, तो ये भैया 494 निकल गया। ये आपके सामने है, ये मैंने होने से पहले बता दिया था, होने के बाद नहीं बताया था। तो ये आपको देखिए, ये पूरा दिन यहाँ से 494, 410 से 84 पॉइंट, ये सुबह भी आपको 80-90 पॉइंट मिल गए थे, 160। और अगर बीच में कोई एक आधा आपका एसएल, मैं मानता हूँ चलो 40 पॉइंट का लग गया, 120 पॉइंट। और बीच में अगर आपने ऐसा कोई छोटा मोटा ट्रेड और पकड़ लिया, तो ये भी 80-90 पॉइंट। तो आपके जितना एसएल लगने के लिए आप मेरे को बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर ये कैसे हुआ, सर वो कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, वैसे कैसे हुआ, तो भैया पहली चीज तो अपने आप को फिक्स करना सीखिए। अगर आपको बीपीएल दे दिया गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन आप उस बीपीएल पे पागलों की तरह ट्रेड मारते रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। बीपीएल का मतलब है आपको मिनिमम 1 या 2 बार ट्रेड करना है। क्योंकि आप किसी भी सपोर्ट, किसी भी रेजिस्टेंस, या किसी भी ज्ञान के वाइब्रेशन नंबर, या किसी भी चीज पे काम करते हैं, तो दिन में भाई वो 1 बार आपको सपोर्ट करेगा, 2 बार सपोर्ट करेगा, हर बार सपोर्ट नहीं करेगा वो नंबर। तो ये नंबर आपको 1 या 2 या 3 बार ट्रेड दे देगा। काफी है 3 बार ट्रेड लेना, इससे ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको अगर 100 पॉइंट मिल रहे हैं दिन के अंदर, इसके बाद आप क्यों करोगे काम? अब उसके बाद कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ भी ट्रेड बना लूं, फिर उसके बाद आगे जाओगे तो फिर कहोगे यहाँ भी ट्रेड बना लूं सर, फिर उसके बाद जाओगे तो कहीं और भी बोलोगे सर वहां भी बना लूं सर, यहाँ भी बना लूं ट्रेड। तो ऐसे काम नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता। अब ये देखो, जब जब ये इन्होंने इसको नीचे को तोड़ा है, तो देखो लोगों को जब तक नहीं तोड़ रहा तब तक वो नीचे की रैली नहीं पकड़ा रहा। आपको चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करा करो। और ये जब आया, तब यहाँ देखो, ये बीपीएल के बिल्कुल पास था, तो बीपीएल के ऊपर ही आपकी एंट्री कहीं बनती ना, उससे पहले तो कहीं एंट्री नहीं बनती। तो आपको चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। बीपीएल का मतलब जादू की कोई जप्पी नहीं है भैया, कोई जादू की वो नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब मेरे पास बीपीएल है, तो मैं बड़े प्लेयर के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, बहुत लोग आते हैं, मेरे को पता है कौन कहाँ से आता है, कितना क्या ज्ञान लेके आ रहा है और क्या करके आ रहा है वो। मैं बहुत टाइम से, भैया 12 साल तो इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो बहुत अच्छे से जानता हूँ किसको कौन क्या है, और कौन मुझे कहाँ प्रोवोकेट करना चाह रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है। तो भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको हर चीज का जवाब दे दूंगा। और कब क्या बोलना है, एक आप छोड़ो, चलो आपने कुछ नहीं करा, तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज बोली थी, 410 के ऊपर काम करना। मेरे ख्याल से तो किसी ने काम नहीं करा उस दिन, उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कोई भी काम नहीं करके लाया। हाँ, लेकिन ये क्यों आ गया सिस्टम का लूप होल ढूंढने के लिए और उसके अंदर क्वेश्चंस निकालने के लिए। यार बहुत टाइम है, जब मर्जी आ जाओ, पूछते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर चीज को थोड़ा समझो, सिस्टम को थोड़ा समझो। आपको पहला ट्रेड यहाँ ऑटोमेटिकली मिल गया, दूसरा ट्रेड अगर आपने एक एग्रेसिव वाला ले लिया, 2 ट्रेड मिल गए, तो यहाँ तो 160 पॉइंट तो यहीं बन गए थे। तो फिर इस ट्रेड में क्या करना था आपको? इस ट्रेड में क्या करना था, इसमें क्या करना था? किसी में कुछ नहीं करना था। 160 हो गया, काम खत्म। 10 बजे तक आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद खत्म करो ना, सिस्टम बंद करो और अपना इंजॉयमेंट में जाओ। तो इन चीजों को समझो और सिस्टम को समझने की कोशिश करो। अगर आप सिस्टम को नहीं समझोगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के बैठ जाओगे कि सर ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी या वैसे होनी चाहिए थी, तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना बाजार। बीपीएल के हिसाब से चल रहा है बाजार, और बाजार ने आपको वहां पर ट्रेड भी दिया और बताया भी करना क्या है। बट उसके बावजूद अगर आप और मल्टीपल चीजों में घुसना चाहोगे, जिसको मैं बोलता हूँ एनालिसिस नहीं, ओवर एनालिसिस या पैरालिसिस हो रहा है आपको। ठीक है, एनालिटिक पैरालिसिस कहते हैं इसको, कि इतना ज्यादा एनालाइज कर लो कि खुद ही नहीं पता चले कि कब कहाँ क्या करना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और बीपीएल भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा।